तक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सबसे पहले डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके पास आना चाहता हूं। सवाल करेंगे तो आप पाकिस्तान परस्त क्यों हो जाते हैं? आपसे सवाल पूछा जाता है, आपको पाकिस्तान का टिकट थमा दिया जाता है, और ये पिछले 11 साल से चल रहा है। बड़े बड़े नेता आ गए, लेकिन इनके नेता अगर कुछ भी बकवास करके जाते हैं तो दुम दुबा कर कहीं छुप जाते हैं, वो कैबिनेट की ब्रीफिंग में नहीं आते। और दूसरे जो हैं, कुछ अगर लिखता है तो उसको जेल की सजा हो जाती है, जेल पहुंचा दिया जाता है। आखिर चल क्या रहा है इस देश में? राहुल गांधी के ऊपर 30 से ज्यादा मुकदमे हो गए हैं। डॉक्टर साहब, इस देश में जो चल रहा है उसे अघोषित आपातकाल कहते हैं, उसे राजनीतिक निर्लज्जता की पराकाष्ठा कहते हैं, उसे नैतिक पतन की पाताल लोक तक पहुंचने वाली रेखा कहते हैं। भारत की राजनीति में इससे पहले इतना निर्लज्ज राजनीतिक विमर्श कभी नहीं देखा गया। सरकार से सवाल पूछना कभी अपराध नहीं था। हम और आप 2014 से पहले भी सवाल पूछते थे। विपक्ष 2014 से पहले सवाल पूछता था सरकारों से। चीन युद्ध में पराजय के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से सवाल पूछे जाते थे। लाल बहादुर शास्त्री के घर के बाहर काले झंडे लेकर मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार से सवाल पूछने वालों की इस तरह चरित्र हत्या की जाए जैसे राहुल गांधी की हो रही। और राहुल गांधी की चरित्र हत्या अब नहीं हो रही, उसका सिलसिला तो 2010, 11, 12 से शुरू हो गया। राहुल गांधी जब पहली बार सांसद बने उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, मोदी शाह को, सबको ऐसा लगने लगा कि आने वाले दिनों का अगर सबसे बड़ा खतरा कोई हो सकता है तो वो खतरा राहुल गांधी नाम का है। आपने ठीक कहा कि 30 मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज, उनकी नागरिकता को भी खत्म करने की कोशिशें चलती रहती हैं, अदालत में फरियाद लगती रहती। इसके अलावा उनकी एक बार सांसदी छीनी जा चुकी, उनको सरकारी आवास से बाहर किया जा चुका। और ये सब सरकार कर क्यों रही है? असल सवाल ये है, सरकार ये सब इसलिए कर रही है कि उसके पास सवालों के जवाब नहीं। राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं उसके जवाब दे दे सरकार। पोस्टर बनाने से क्या होता है? और जिस आधार पर राहुल गांधी को पाकिस्तान परस्त कहा जा रहा, उससे ज्यादा पाकिस्तान परस्त तो भारतीय जनता पार्टी, उसके वैचारिक संगठन के लोग, उसके पितृ संगठन के लोग, उसके राजनीतिक और वैचारिक पुरखे हमेशा से रहे। भारत विभाजन का, द्विराष्ट्र का सिद्धांत रखने वाले पहले व्यक्ति विनायक दामोदर सावरकर हैं। और उसके बाद अभी सुप्रिया श्रीनेत ने बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त गिना दी। मोरारजी देसाई को निशाने पाकिस्तान से लेकर नरेंद्र मोदी के बिना बुलाए पाकिस्तान जाने और एस जयशंकर के पहले आगाह करने वाले कृत्य तक, यही तो सवाल पूछा जा रहा है कि आपने पहले कैसे बता दिया? क्या आपकी सूचना के बाद पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों में उन्हीं ठिकानों पर बने रहे? क्या वे आसमान में टकटकी लगाकर देख रहे थे कि अब भारत से कोई मिसाइल आएगी, कोई बम गिरने वाला है और हम यहां से सीधे दोजख में जाएंगे? क्या इस बात का इंतजार कर रहे थे दहशतगर्द और आतंकवादी? क्या पाकिस्तान की सरकार और वहां के नुमाइंदों ने इन दहशतगर्दों को इत्तला नहीं दी होगी कि हिंदुस्तान की तरफ से हमला होने वाला है, दाएं बाएं हो जाओ? ये तो इतनी साधारण सी चीज है ऐसा कि किसी थाने का टीआई किसी सट्टिया, किसी हत्यारे के यहां दबिश देने जा रहा हो और थाने से पहले उसे फोन करके बताया जाए कि हमारी पुलिस पार्टी रवाना हो रही है आपको गिरफ्तार करने के लिए, या किसी डकैत को चंबल के बीहड़ में इत्तला दी जाए कि हमने तुम्हारा ठिकाना ढूंढ लिया, वे एनकाउंटर करने के लिए हम आ रहे हैं, और वो डकैत वहां पर पलक पावड़े बिछाए एनकाउंटर का इंतजार करे। तो राहुल गांधी के खिलाफ ये जो अभियान चल रहा है ये बेहद निंदनीय है। सभ्य समाज में, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार है, सरकार उसके जवाब दे दे। इसकी बजाय उनके इस तरह के फोटोशॉप तस्वीरें और पोस्टर बनाकर वायरल करना, यह बताता है कि बीजेपी के पास सवालों के जवाब नहीं है, वो हताश है, बौखलाई हुई है
वो जितने भी कदम उठा रही है, चाहे देश दुनिया में सांसदों को भेजकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताना हो। राजीव जी, मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा है, आप जरूर उत्तर दें या प्रशांत जी बताएं। क्या दुनिया में जितने द्विपक्षीय संघर्ष चलते हैं, दुनिया के तमाम इलाकों में चल रहे हैं, रूस और यूक्रेन में चल रहा है, फिलिस्तीन और इजराइल का चल रहा है, मिस्र और इजराइल का संघर्ष दशकों चला, कैंप डेविड समझौते के बाद खत्म हुआ। क्या किसी भी द्विपक्षीय संघर्ष के बाद किसी देश ने इतने देशों में अपने हरकारे भेजे थे, अपने दूध भेजकर वहां दुंदुभी बजाई थी? प्रशांत जी ज्यादा जानकारी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राजनयिक है, हम जरूर जानना चाहेंगे कि दुनिया के इतिहास में इससे पहले ऐसा कब हुआ, कार्रवाई से पहले, एक्शन से पहले, खास तौर से पूर्वी पाकिस्तान से जब शरणार्थी भारत आ रहे थे, तब इंदिरा गांधी ने जो दुनिया के महत्वपूर्ण लोगों को परिस्थितियां बताई थी, एक्शन लेने के बाद किसी को कुछ नहीं बताया। भूगोल बदल दिया दुनिया का, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन ये तो पहली बार हो रहा है। तो मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को कुछ सूझ नहीं रहा, थोड़ा देशी भाषा में कहा जाए उनका संपट नहीं बैठ रहा कि क्या किया जाए। इसलिए वे राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर हमलावर हैं, उन्हें पाकिस्तान परस्त बता रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि दरअसल में पाकिस्तान परस्त कौन है। जी बिल्कुल, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान परस्त कौन है। एक तस्वीर इस वक्त अब कांग्रेस पार्टी की जो बिहार इकाई है उसने भी जारी की है, उसमें आधा चेहरा नवाज शरीफ का और आधा चेहरा नरेंद्र मोदी का। लेकिन ये पोस्टर वार से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर है कि अगर निम्न स्तर पर, घटिया स्तर पर अगर कांग्रेस उतरना चाहती है तो वो बीजेपी से पार नहीं पा सकती है, ये तो तय मानिए। बीजेपी उसमें बहुत आगे है। लेकिन इसलिए कांग्रेस के लोगों को, हालांकि मैं सलाह देता नहीं हूं, लेकिन एक बिन मांगी सलाह यहां दे देता हूं कि इस घटिया स्तर की राजनीति पे आप मत आइए, वो करने दीजिए जिनको ये अच्छा लगता है। लेकिन क्योंकि आपका जो इतिहास है, आपकी विरासत में महात्मा गांधी हैं, आपकी विरासत में जवाहरलाल नेहरू हैं, आपकी विरासत में इंदिरा गांधी हैं, आपकी विरासत में राजीव गांधी हैं, और इनमें से देखिए 3 शहादत है। महात्मा गांधी की शहादत, इंदिरा गांधी की शहादत, राजीव गांधी की शहादत। बीजेपी के पास क्या है? कुछ है बताने के लिए? कुछ है? आप शहादत नहीं तो कुछ और तो बता दीजिए कि देश के नाम हमने ये सब किया, ना दिए कुर्बानी, फिर भी बता दीजिए। नहीं है। इसलिए कांग्रेस के लोगों, उस घटिया स्तर पर आप मत उतरिए। लेकिन राहुल गांधी वाजिब सवाल पूछ रहे हैं, उसका समर्थन हम भी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमको भी कह दीजिए पाकिस्तानी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल पूछा जाएगा। और चूंकि अब ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो चुका है, इसलिए सवाल पूछा जा रहा है। 12 दिन बाद अटारी बाघा बॉर्डर खोल दिया गया है। खोला नहीं गया तो बीटिंग रिट्रीट तो वहां पर आपने चालू